इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ रही हैं और अब तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक गलती के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो दिखने लगे हैं, बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। पार्टी संभाले नहीं संभल रही है। खुद उद्धव ठाकरे माथा पीट रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे की उस गंदी चेकिंग को सवाल खड़े करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं उद्धव ठाकरे किस मुश्किल में फंस गए, कहां साइड इफेक्ट आने लगे हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे के लिए कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन हो चुकी है। उद्धव ठाकरे अपने पार्टी के नेताओं पर सख्ती करते हैं तो उनके पार्टी के नेता सख्ती से नाराज हो जाते हैं और उनसे दूर चले जाते हैं, और अगर पार्टी के नेताओं को खुली छूट देते हैं तो पार्टी के नेता उनके खिलाफ बयानबाजी करने लग जाते हैं, पार्टी लाइन के बाहर जाकर बोलने लग जाते हैं, जिससे एक बार फिर उद्धव ठाकरे और उनकी ही पार्टी का नुकसान होने लगता है। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे इस हालत में पहुंच गए कि वो अब करें तो करें क्या, पार्टी के नेताओं पर कार्यकर्ताओं पर लगाम लगाएं तो ये मुश्किल और उन्हें ढीला छोड़ें तो मुश्किल। इसीलिए बीच में जब उद्धव ठाकरे के घर पर मीटिंग हुई थी और उसमें चेकिंग की गई थी, फोन, मोबाइल, टैबलेट, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो बाहर ही जब्त किए गए थे, उन्हें अंदर नहीं लाने दिया गया था। तो उस बार उस मीटिंग में खासा बवाल हुआ था और अब उसी मीटिंग के उसी गंदी वाली चेकिंग के साइड इफेक्ट्स दिखने लगे हैं। जी हाँ, खबर यही थी कि उद्धव ठाकरे की घर में जो मातोश्री में वो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में अंदर आने से पहले एयरपोर्ट वाली गंदी चेकिंग की गई थी। कई तरीके के यहाँ पर लोगों को चेक किया गया था, अंदर खाने तक चेक किया गया था। इसीलिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उससे नाखुश थे, नाराज थे। अब मीटिंग तो जैसे तैसे खत्म हो गई और अब इसके साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं, सामने आने लगे हैं। खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर कुछ लोग अलग गुट बना रहे हैं, गुटबाजी शुरू हो गई है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर कुछ बड़े सीनियर नेता अलग गुट बनाने में जुट गए। हालांकि कई लोग ये मानते हैं कि उन्हें अलग पार्टी बनाने के बजाय, अलग गुट बनाने के बजाय दूसरी पार्टियां यानी कि एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना या फिर अजीत पवार वाली एनसीपी या फिर बीजेपी में चले जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि इन तीनों पार्टियों में उनका या उनकी दाल गलने वाली नहीं है, इसीलिए वो खुद को एक अलग गुट के रूप में मान्यता देना चाहते हैं, खुद को अलग गुट के रूप में बनाना चाहते हैं। यानी कि एक बार फिर से क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी दो फाड़ हो जाएगी, क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी एक गलती की वजह से खत्म हो जाएगी। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे के लिए हालात संभले नहीं संभल रहे हैं। उद्धव ठाकरे पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने डेप्यूटी संजय राउत के जरिए लोगों में मैसेज भिजवा रहे हैं, नेताओं कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बेटे को उन्होंने फ्रंट पर किया है, लेकिन उसके बाद भी हालात संभलते दिख नहीं रहे हैं। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अपना माथा पीट रहे हैं कि किस मनहूस घड़ी में उन्होंने फैसला लिया कि नेताओं कार्यकर्ताओं की इस तरह से चेकिंग होगी। क्योंकि सामान्य चेकिंग में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो एयरपोर्ट वाली चेकिंग की गई उससे बहुत लोगों को बहुत तरीके की दिक्कतें हो गई हैं। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे के लिए अब उस गंदी चेकिंग के साइड इफेक्ट्स दिखने लगे हैं, सामने नजर आने लगे हैं। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि एक गलती, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक गलती उद्धव ठाकरे की पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर सकती है, नेस्तनाबूद कर सकती है। क्योंकि पार्टी पहले ही दो फाड़ हो चुकी है और पार्टी के बड़े नेता, कई सारे कार्यकर्ता जा चुके हैं। जो बची खुची पार्टी है, अगर उसमें भी दो फाड़ हो गई, अगर बड़ा गुट यहाँ से एक और निकल गया तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए रिवाइवल मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। और यही हालात अब दिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव, नगर निकाय चुनाव को लेकर खूब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी तैयारियां परवान नहीं चढ़ रही हैं। जिस भी नेता को वो आगे करते हैं, जिस भी कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने की सोचते हैं, वही नेता और वही कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर चला जाता है, या फिर कहें तो कई बार उद्धव ठाकरे की मीटिंग की बातें बाहर निकल आती हैं। और इसीलिए उद्धव ठाकरे बुरी तरह से परेशान हैं, घबराहट में ऐसा इस बार कुछ कर लिया है जिसने उनकी ही पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से नाराज कर दिया। असल में खबर है कि 17 मई यानी कि शनिवार को उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर एक मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ ही कुछ बड़े कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया था। अब इस मीटिंग में जो हुआ सो हुआ, लेकिन मीटिंग से पहले बड़ा भयानक बवाल हो गया। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने नेताओं कार्यकर्ताओं को अपने घर पर बुलाया तो था मीटिंग के लिए, लेकिन अंदर घुसने से पहले एयरपोर्ट जैसी यहाँ
यहाँ पर चेकिंग होने लगी। जी हाँ, जिस तरह से एयरपोर्ट में कपड़े हटाए जाते हैं उसके बाद चेकिंग की जाती है, तो वैसे ही यहाँ पर चेकिंग की गई। और यही नहीं, सभी के मोबाइल फोन, कैमरे और बाकी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक जब्त कर लिए गए। कुछ भी अंदर लेकर नहीं जाने दिया गया। जूते तक उतार लिए गए। जूते मोजे उतार कर नंगे पैर अंदर मीटिंग में दाखिल होने के लिए कहा गया। न उनके पास फोन थे, न कैमरे, ना ही कोई और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हालांकि कुछ नेताओं के कानों में दिक्कत थी तो उनकी कान के डिवाइस को रहने दिया गया, लेकिन उनके एयरपोर्ट्स या कहें कि और भी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वहीं पर रोक दिए गए, जब्त कर लिए गए। अब आगे की कहानी देखिए। अब इस घटनाक्रम के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में खासा गुस्सा देखा गया कि आखिर ऐसा किस राजनीतिक पार्टी की मीटिंग में होता है जब अपने नेताओं पर, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा है। तो अगर भरोसा नहीं है तो उन्हें मीटिंग में क्यों बुलाया गया, ये सवाल बार बार उठने लगा था। मीटिंग में भी इसी को लेकर बवाल हुआ। हालांकि मीटिंग में बहुत सारी बातें कहनी थी, क्योंकि मीटिंग में बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर बात होनी थी, प्लानिंग करनी थी, प्लान बनने थे। लेकिन यहाँ पर शुरुआत इसी बवाल से हुई कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी कि इतनी सख्त और सघन गंदी वाली चेकिंग की गई, फोन कैमरे सब जब्त कर लिए गए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से दलील दी गई कि सारे लोग खराब नहीं है, बल्कि कुछ लोग इसके अंदर में खराब हैं जो दोगलापन कर रहे हैं, दूसरे लोगों से मिले हुए हैं, और उन लोगों की वजह से हमारा प्लान एक्सिक्यूट होने से पहले ही बाहर लीक हो जाता है। विरोधियों को हमारी खबर पता लग जाती है, हमारे प्लान्स पता लग जाते हैं। इसी वजह से सबके साथ ही किया गया। इसमें हमारा मकसद सिर्फ यही है। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कहां समझने वाले थे, कहां मानने वाले थे। उन्होंने इसे लेकर खासा विरोध जताया, खासी बातें कही गई, लेकिन मामला कुछ हल नहीं निकला। हालांकि बाद में उद्धव ठाकरे ने मीटिंग में जरूर कहा कि हम कुछ प्लान करेंगे, कुछ नया करेंगे, लेकिन जो घटनाक्रम शुरू में हुआ था कैमरे और फोन की जब्ती को लेकर, चेकिंग को लेकर, उसके बाद पार्टी के नेताओं का, पदाधिकारियों का, विधायकों, सांसदों का इसे लेकर यानी कि मीटिंग को लेकर कोई भी ऐसा बड़ा यहाँ पर इंटरेस्ट बचा नहीं था। सभी ने बेमन से मीटिंग की और उसके बाद चलते बने। अब कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अगली बार जब मीटिंग बुलाएगी तो यही विधायक, यही सांसद, यही पदाधिकारी सोच समझ कर आएंगे, क्योंकि एक तरह से बेइज्जत करना जैसा था कि अपने घर बुलाया और इस तरीके से चेकिंग की गई, फोन मोबाइल जब्त कर लिए गए। ये उन्होंने खुद की बेइज्जती जैसा समझा और इसीलिए माना यह जा रहा है कि अब अगली मीटिंग उद्धव ठाकरे के लिए और ज्यादा मुश्किलें लेकर आ सकती है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे ये गलत कर रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे अपने प्लान को दोबारा उन्हें एग्जीक्यूट करने से पहले सोचना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से वो प्लानिंग कर रहे हैं, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह से राजनीतिक पार्टियां तो चलाई नहीं जाती। आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।